हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडरेक्स एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूसली जो हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड पे जो बात कर रहे थे वो बात हम अपनी कंटिन्यू करते हैं आगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ एसिड, यानी अम्लों का प्रयोग। अम्लों का प्रयोग, या इसी को आप ये कहिए कि उपयोग। कहाँ पे? हमारे दैनिक जीवन में। हमने आपको पढ़ाया एसिड क्या होता है, एसिड कितने प्रकार का होता है, एसिड कैसे बनते हैं, क्या उनके भौतिक गुणधर्म होते हैं, क्या उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ये सारी बात हम कर चुके हैं। अब हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम एसिड बेसिकली पढ़ते क्यों हैं, उसका क्या यूज़ है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या यूज़ है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपके अम्ल हैं वो क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HCl है, HNO3 है। ये तीन आपके मेन हैं। और आपको ये पता है कि ये कैसे अम्ल हैं, तो ये प्रबल अम्ल हैं। और क्या है? ये अकार्बनिक अम्ल हैं। यही बात तो हुई थी पहले। अकार्बनिक अम्ल हैं, प्रबल अम्ल हैं। बात को समझिएगा। और इसके बाद फिर जो हमारी बात हुई थी वो हुई थी कि एक हो गया आपका CH3COOH, ये आपका क्या था? एसिटिक अम्ल था। और ये अम्ल कैसा था? ये कार्बनिक अम्ल था। मुख्यतः हमने यही तो बताया था कि एक होता है आपका कार्बनिक अम्ल, एक होता है अकार्बनिक अम्ल, एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो जो उपयोग है वो उपयोग भी इसी चीज पे आधारित है कि अम्ल कब प्रबल होगा और कब दुर्बल होगा, और किन किन परिस्थितियों में हम प्रबल अम्ल का प्रयोग करते हैं और किन परिस्थितियों में हम दुर्बल अम्ल का प्रयोग करते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि हमारा जो अम्ल होता है उनका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की, जो सबसे कॉमन है सल्फ्यूरिक अम्ल। फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? H2SO4। हम बात कर रहे हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्या है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं सबसे पहले तो ये बैटरी में प्रयोग किया जाता है। जितनी भी प्रकार की बैटरीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी कार की बैटरी हुई या और भी प्रकार की जिसमें मेनली लेड का बैटरी हो, मतलब जिसमें हम लेड का उपयोग कर रहे हो, उस बैटरी में हम क्या करते हैं? H2SO4 का प्रयोग करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बेटा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग लेड बैटरीज में करते हैं या बैटरी में होता है, सेल में होता है। ठीक है, और पेट्रोलियम उद्योग में होता है, पेट्रोलियम उद्योग में, और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में। आप ये समझते चलिएगा कि कितना उपयोग है अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में। प्लास्टिक आप हमेशा यूज कर रहे हो, प्लास्टिक बहुत कॉमन सी चीज है आपके लाइफ में, पर डे आप उसका यूज कर रहे हो, आप उससे गो थ्रू होते हो हमेशा। और क्या हो रहा है? उसका फॉर्मेशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, उसमें किसका प्रयोग हो रहा है? तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कृत्रिम रेशे बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, ठीक है, इसके अलावा उर्वरक बनाने में, उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। और 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 कहां प्रयोग होता है? और ये रासायनिक रासायनिक प्रयोगशालाओं में,
प्रयोगशालाओं में। अब आप समझिए, हम अगर ये कहें कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरी बनाने में, यानी जो भी बैटरी है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो भी आपका एक्सट्रैक्शन होता है या प्यूरिफिकेशन होता है उसमें हम अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे H2SO4 अम्ल का इस्तेमाल किया। इसके बाद प्लास्टिक बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल लगता है, कृत्रिम रेसे बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल लगता है, उर्वरक बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल लगता है, और प्रयोगशाला में तो इसका व्यापक स्तर पे यूज होता ही है। तो आप समझिए कि जो हमने आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ाया उसका दैनिक जीवन में आपके क्या उपयोग है, ये उपयोग है कि इनका उपयोग हम बैटरी बनाने में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक बनाने में और प्रयोगशालाओं में इनका यूज करते हैं। तो ये तो बात हुई सल्फ्यूरिक अम्ल की। अब दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीन जो मेन अम्ल हैं आपके, प्रबल अम्ल हैं, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या प्रयोग होगा? सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक है अम्ल है, ये पेट मतलब मानव शरीर में पाया जाता है। ये आपके पेट में मिलता है HCl। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बात, कपड़ों को रंगने में इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तीसरा नंबर आता है कि लोहे की चद्दरें बनाने में, लोहे की चद्दर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है वो होता है कि इनको हम यूज करते हैं जब हमको कपड़ों में कलर लगाना होता है या कपड़ों को कलर करना होता है। तो जब हम कपड़ों को कलर कर रहे होते हैं तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और तीसरे और नंबर पे आता है आपका नाइट्रिक अम्ल। तीसरा नंबर जो है वो है आपका नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3। अब बात को समझिएगा, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सोने चांदी के आभूषणों को साफ करने में इसका प्रयोग करते हैं। एक्चुअली प्रयोग इसका नहीं होता है, प्रयोग एक्वारेजिया का होता है। और एक्वारेजिया क्या है? 3 पार्ट ऑफ HNO3 एंड 1 पार्ट ऑफ HCl। तो हम उसमें क्या होता है, उस एक्वारेजिया का प्रयोग करके हम इसका शोधन करते हैं। मतलब अगर आपके जो आभूषण हैं सोने चांदी से रिलेटेड, उनमें अगर धूल मिट्टी इस तरीके की चीजें जम गई हैं या उसमें कुछ दाग धब्बे हैं तो उनकी सफाई हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, या आप ये कह सकते हैं कि HNO3 जो होता है उसका प्रयोग करके हम उनका शोधन करते हैं। ठीक है, पहली चीज हुई। दूसरी चीज, इनका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। अब विस्फोटक बनाने में इनका प्रयोग कैसे होगा? तो इसमें नाइट्रेट है, और नाइट्रेट हमने क्या बताया, इसका जो अम्ल है वो नाइट्रिक अम्ल। तो NO3 में हम इससे नाइट्रेट बनाते हैं, और नाइट्रेट जो होता है
वो अमोनियम नाइट्रेट एक तरीके का विस्फोटक पदार्थ होता है, तो वो हम नाइट्रेट को कंबाइन करके जो विस्फोटक बनाने वाले लैब होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि उस नाइट्रेट का यूज करके विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है। या ये कहिए कि बारूद में, जैसे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बारूद में कौन सा अम्ल होता है, तो बारूद में आपका नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो ये इसका उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है। औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। औषधि के रूप में का मतलब है कि इनका प्रयोग जो है वो दवा बनाने में किया जाता है। ठीक, और एक बात और है, इसको हम एक नाम और जानते हैं, सोरे का अम्ल। सोरे का अम्ल इसी को कहते हैं, किसको? नाइट्रिक अम्ल को। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल कहा जाता है। सोरे का अम्ल किसको कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल को। और क्या है? सोरा है KNO3। KNO3 को हम सोरा कहते हैं। ठीक है, और सोरे का अम्ल हम किसको कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि हमारे पास ये जो 3 अम्ल थे मुख्यतः, ऐसे कि अगर हम बात करें तो इसका उपयोग तो हम डेली लाइफ में कर ही रहे हैं, उससे हमें नहीं, ऑर्गेनिक जितने भी अम्ल हैं उनकी हम बात ना करके, ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक अम्ल थे जिनको हम बार बार बता रहे थे कि प्रबल अम्ल है, इनको प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखा गया है। प्रबल अम्ल क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें उपस्थित H+ आयन की जो पावर है वो ज्यादा है, तो H+ आयन की पावर जितनी अच्छी होगी उनकी प्रबलता उतनी अच्छी हो जाएगी। तो इस बिहाफ पे हमने 3 कैटेगराइज एसिड 3 पार्ट में बताया गया, या 3 टाइप्स बताए गए कि एक आपके H2SO4 हो गया, एक आपका HCl हो गया, और एक नाइट्रिक अम्ल हो गया। और हमने आज कवर किया कि इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। तो इस तरीके से एसिड का ये जो कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरीके से खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन करेंगे, जो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम अपना अगला टॉपिक बेस स्टार्ट करेंगे, यानी क्षार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।